फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 5 अरेंजिंग पीपल। इसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जहां पर हमसे कहा जाएगा कि कुछ पीपल हैं जिनको एक रो में अरेंज करना है या फिर एक सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना है। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मेरे जो प्रीवियस पार्ट हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, आई होप आपने उनको देख लिया होगा। अगर मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा। जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 5 अरेंजिंग पीपल। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 5 गर्ल्स कैन बी सिटेड इन अ रो। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। साफ साफ कहा गया है 5 गर्ल्स हैं जिनको एक रो में अरेंज करना है, उनको बिठाना है। ठीक है, तो 5 स्लॉट्स हम बना लेते हैं। मान लेते हैं 5 पोजीशंस हैं रो में। तो 1 2 3 4 5 पोजीशंस हैं और 5 गर्ल्स हैं। हर एक पोजीशन पर एक गर्ल बैठेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगा जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा, पार्ट 3 और 4 में देखा। 5 गर्ल्स डेट मीन्स 5 डिजिट्स हम मान सकते हैं और सभी डिजिट्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है। उन 5 डिजिट को यूज करते हुए हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है या 5 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं वो हमें काउंट करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, उसी को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट पर्सन को हमें अरेंज करना है, यानी कि फर्स्ट गर्ल को हमें अरेंज करना है। कितने वेज हो सकते हैं यहाँ पर बिठाने के? कितने वेज हो सकते हैं भाई? 5 गर्ल्स हैं, 5 में से एक गर्ल होगी जो यहाँ पर बैठेगी। ठीक है, एक गर्ल होगी जो यहाँ पर बैठेगी। तो 5 डिफरेंट वेज हैं इस पोजीशन को फिल करने के, ऑक्यूपाइड करने के। ठीक है, कोई एक गर्ल जो है यहाँ पर बैठेगी। अब फर्स्ट गर्ल जो है यहाँ पर बैठ जाती है। कितनी गर्ल्स बची हैं? 4 गर्ल्स बची हैं। ठीक है, 4 गर्ल्स बची हैं, बाकी 4 पोजीशंस को ऑक्यूपाइड करेंगी। और 4 पोजीशंस को ऑक्यूपाइड करने के लिए कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? ठीक है, कितने वेज होंगे, कितने डिफरेंट वेज होंगे? इजीली हम कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है, या फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू आप चल सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है वहाँ पर सिर्फ एक लड़की बैठेगी और 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 4 गर्ल्स हैं तो 4 वेज हैं इसको फिल करने के। ठीक है, 4 वेज हैं इसको फिल करने के। यहाँ पर सेकेंड गर्ल बैठ जाती है, कोई भी एक। ठीक है, उन 4 में से कोई भी एक। नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको फिल करने के 3 वेज होंगे और 3 गर्ल्स में से कोई एक यहाँ पर बैठ जाती है। 2 गर्ल्स बची हैं इस पोजीशन को फिल करने के लिए, या फिर यहाँ पर उस गर्ल को अरेंज करने के लिए कितने वेज होंगे? 2 वेज होंगे, 2 तरीके होंगे। ठीक है, और एक गर्ल जो है यहाँ पर बैठ जाएगी। मान लेते हैं 4th गर्ल, उनको नंबरिंग दी गई है तो 4th गर्ल यहाँ पर बैठ जाएगी। एक गर्ल बचेगी लास्ट में और एक ही पोजीशन है तो एक ही वे होगा अरेंज करने का। तो 5th जो गर्ल है वो लास्ट पोजीशन पर बैठ जाएगी। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, या फिर इजीली 5 गर्ल्स हैं, 5 पोजीशंस है, 5 पोजीशंस पर अरेंज करना है। आंसर क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। ठीक है, 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। तो 120 वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं उन गर्ल्स को एक रो में बिठाने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, हर एक गर्ल डिफरेंट है और फर्स्ट पर अगर कोई एक गर्ल बैठ जाती है तो दूसरे पे अदर गर्ल बैठेगी। इसी तरीके से अरेंजमेंट जब चेंज होगा तो उसको काउंट किया जाएगा। इस वजह से ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं 5p5। ठीक है, 5 गर्ल्स हैं और 5 पोजीशंस हैं हमारे पास में, 5 पोजीशंस पर अरेंज करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 n माइनस r, डेट मीन्स 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इसका मतलब क्या होगा 5 फैक्टोरियल, जो कि होगा 120। और अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। 5 गर्ल्स हैं जिनको एक रो में अरेंज करना है। रो में सिर्फ 3 पोजीशंस हैं, सिर्फ 3 पोजीशंस हैं, यानी कि 3 चेयर रखी हुई हैं एक रो में और उन पर इन 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। कितने डिफरेंट वेज होंगे ये हमको बताना है। तो 3 स्लॉट्स मैं बना लेता हूँ, 1 2 3, ये मानकर चले कि ये 3 चेयर्स हैं। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन को आपको फिल करना है, यहाँ पर कौन गर्ल है जो बैठेगी ये डिसाइड करना है। उसके लिए कितने डिफरेंट वेज होंगे, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो 5 गर्ल्स हैं, 5 वेज होंगे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाइड करने के लिए 5 डिफरेंट वेज होंगे। यहाँ पर कोई 5 गर्ल्स में से कोई एक गर्ल बैठ जाती है। ठीक है, अब बची कितनी गर्ल्स, 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स में से कोई एक यहाँ पर बैठेगी, सेकंड पोजीशन पर बैठेगी। तो कितने डिफरेंट वेज हैं, 4 डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, और उन 4 गर्ल्स में से कोई एक यहाँ पर बैठ जाती है। 3 गर्ल्स अभी बची हुई हैं। ठीक है, अब उनमें से हमको लास्ट पोजीशन पर किसी एक को बिठाना है। कितने डिफरेंट वेज होंगे, 3 डिफरेंट वेज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 डिफरेंट वेज, सेकंड पोजीशन के लिए 4 डिफरेंट वेज और थर्ड पोजीशन के लिए 3 डिफरेंट वेज, और 3 गर्ल्स में से कोई एक यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो अरेंजमेंट होंगे या फिर टोटल जो डिफरेंट वेज होंगे उन गर्ल्स को अरेंज करने के लिए वो कितने होंगे। यहाँ पर एंड लगेगा या फिर और, भाई एंड की कंडीशन है या फिर और की, ध्यान दीजिएगा। या तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करना है या सेकंड पोजीशन को फिल करना है या थर्ड पोजीशन को फिल करना है, ऐसा मैंने नहीं कहा। हमको फर्स्ट पोजीशन के साथ में सेकंड पोजीशन को भी फिल करना है और थर्ड पोजीशन को भी फिल करना है। ठीक है, तीनों को साथ में फिल करना है, यानी कि एंड की कंडीशन लग रही है और एंड की कंडीशन जब भी लगेगी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिफरेंट वेज कितने हो जाएंगे, 5 × 4 × 3, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल होगा 5p3 के। 5 गर्ल्स हैं जिनमें से 3 गर्ल्स को हमें अरेंज करना है, 3 पोजीशन है, 3 गर्ल्स को अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हमारे पास में आएगा। किस तरीके से, फॉर्मूला क्या होता है NPR का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या है यहाँ पर 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n क्या है 5, r क्या है 3, तो n माइनस r यानी कि 5 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है उसी को यूज करते हुए डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। आपको फॉर्मूला ध्यान रखने के लिए रटना भी पड़ता है कभी कभी, तो मैं ये चाहूँगा आप ऐसा ना करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं तो हर एक सिचुएशन में, हर एक डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान है तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं किस वजह से सोल्व कर रहे हैं और किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 4 20, 20 × 3 60। तो 60 डिफरेंट वेज होंगे 5 गर्ल्स में से 3 को अरेंज करने के लिए, एक रो में अरेंज करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो डेट दे आर अल्टरनेट।
तो 4 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं जिनको एक रो में अरेंज करना है। कंडीशन ये दी गई है कि अल्टरनेट वो बैठे हुए होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर अगर बॉय बैठता है तो सेकंड पोजीशन पर गर्ल होगी, थर्ड पोजीशन पर बॉय, फोर्थ पोजीशन पर गर्ल, और यही सिलसिला आगे भी चलेगा। तो देखते हैं किस तरह की कंडीशन यहाँ पर होगी, किस तरह से उनको अरेंज किया जाएगा। 4 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, टोटल 9 पोजीशंस होनी चाहिए, ठीक है, 9 चेयर्स होनी चाहिए रो में। तो स्लॉट्स हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पर बॉय बैठा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर गर्ल बैठेगी, थर्ड पोजीशन पर बॉय बैठेगा, भाई जो कंडीशन हमें दी गई है उसको फॉलो करेंगे हम। तो थर्ड पोजीशन पर बॉय बैठेगा, फोर्थ पोजीशन पर गर्ल, फिफ्थ पोजीशन पर बॉय, सिक्स पोजीशन पर गर्ल और सेवन्थ पोजीशन पर बॉय, एट्थ पोजीशन पर गर्ल। अब लास्ट में हमारे पास में जितने बॉयज़ थे 4 बॉयज़ थे वो बैठ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड कर लिए। लास्ट में एक गर्ल बचती है, तो लास्ट पोजीशन पर गर्ल बैठेगी। तो जो अरेंजमेंट हमें करना है अल्टरनेट वाला वो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो पोजीशंस क्या क्या होंगी, 9 पोजीशंस हैं, ठीक है, 9 पोजीशन से स्टार्टिंग जो होगी वो गर्ल से होगी। फर्स्ट पोजीशन पर गर्ल, सेकेंड पोजीशन पर बॉय, थर्ड पोजीशन पर गर्ल, फोर्थ पोजीशन पर बॉय, फिफ्थ पोजीशन पर गर्ल, सिक्स पोजीशन पर बॉय, सेवन्थ पोजीशन पर गर्ल, एट्थ पोजीशन पर बॉय और 9th पोजीशन पर गर्ल, ठीक है। तो देखिए इस अरेंजमेंट में 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं और अल्टरनेट ये बैठे हुए हैं। तो ये अरेंजमेंट तो नहीं होगा, जो नीचे वाला अरेंजमेंट हमने बनाया है यही सही है। और इस अरेंजमेंट को देखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। आंसर होगा क्या, 4 P4, 4 बॉयज़ हैं और 4 को ही अरेंज करना है, ठीक है, 4 बॉयज़ हैं और 4 को ही अरेंज करना है। 5 गर्ल्स हैं और 5 गर्ल्स को ही अरेंज करना है। अब इन दोनों को साथ में अरेंज करना है क्योंकि दोनों साथ में ही एक रो में बैठने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर कंडीशन एंड की है तो मल्टीप्लाई होगा। 4 का मतलब है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, हमने सोल्व किया हुआ है। 5P5 का मतलब है 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करने पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल का एक्सपेंड करेंगे आप तो 4 × 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 4 का फैक्टोरियल जो है 2 टाइम आ रहा है। 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। 576 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से मैं कर रहा हूँ देखिए, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया है 5 × 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर करना है और 4 फैक्टोरियल का जो मीन होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 24, ठीक है। एक्सपेंड हम कर देते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाता है 24। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर आप बैंक प्रिपरेशन या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है 576 से और इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 2880। अब यहाँ पर आंसर तो हमें मिल चुका 2880 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा अभी आपको पता नहीं चला है। कॉन्सेप्ट क्या है, किस वजह से यहाँ पर आंसर जो है 2880 आया है। देखिए 5 गर्ल्स हैं हमारे पास में और सभी गर्ल्स की अलग अलग पहचान होगी, इसी तरीके से 4 बॉयज़ हैं और सभी बॉयज़ की अलग अलग पहचान होगी। तो हम नंबरिंग यहाँ पर दे देते हैं G1, G2, G3, G4, G5, ठीक है। इसी तरीके से बॉयज़ को नंबरिंग दे देते हैं B1, B2, B3, B4। अब 9 पोजीशंस हैं रो में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 पोजीशंस हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पर जैसा कि हमने देखा अल्टरनेट इनको बिठाना है बॉयज़ एंड गर्ल्स को, तो फर्स्ट पोजीशन पर एक गर्ल होगी, ठीक है। अब गर्ल्स
कितनी है, 5 गर्ल्स हैं हमारे पास में। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ पर कोई लड़की को बिठाने के लिए कितने डिफरेंट वेज होंगे हमारे पास में, कितने डिफरेंट वेज होंगे, 5 गर्ल्स हैं, फर्स्ट पोजीशन पर फिल करना है, सभी पोजीशंस अभी खाली हैं, जो गर्ल्स की पोजीशंस है वो सभी खाली हैं। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए 5 वेज होंगे, ठीक है, 5 वेज होंगे, और यहाँ पर कोई एक गर्ल बैठ जाएगी, इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड कर लेगी। तो मान लेते हैं G1 यहाँ पर बैठ गई है, ठीक है, G1 यहाँ पर बैठ गई है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 5 वेज से हम यहाँ पर इस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो बॉय की है, ठीक है, नेक्स्ट जो पोजीशन है वो बॉय की है, और 4 बॉयज़ है हमारे पास में, जिनमें से कोई एक यहाँ पर बैठेगा। तो कितने तरीके हैं, कितने डिफरेंट वेज हैं किसी एक लड़के को सिलेक्ट करने के, 4, ठीक है। तो 4 वेज सेकंड पोजीशन के लिए। थर्ड पोजीशन की बात करें तो कितनी गर्ल्स बची हुई हैं, 4 गर्ल्स बची हुई हैं, तो 4 वेज होंगे इसको फिल करने के, और कोई एक गर्ल यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बॉयज़ सेकंड पोजीशन पर बैठ जाएगा, तो B1 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, G2 को भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं थर्ड पोजीशन के लिए। नेक्स्ट जो पोजीशन है इस पर बॉय बैठेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो पोजीशन है इस पर बॉय बैठेगा, और बॉयज़ कितने बचे हुए हैं, अभी 3 बॉयज़ बचे हुए हैं, तो इसको फिल करने के कितने वेज होंगे, 3 वेज होंगे। मान लेते हैं B2 यहाँ पर बैठ गया। नेक्स्ट जो पोजीशन है गर्ल की पोजीशन है, और कितनी गर्ल्स अभी बची हुई हैं, 3 गर्ल्स यहाँ पर बची हुई हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बिठाना है, कितने वेज होंगे, कितने डिफरेंट वेज होंगे सेलेक्ट करने के, 3 डिफरेंट वेज होंगे, तो एक गर्ल यहाँ पर बैठ जाएगी। नेक्स्ट जो पोजीशन है बॉय की है, और कितने बॉयज़ बचे हुए हैं, 2 बॉयज़ बचे हुए हैं, तो 2 वेज होंगे सिलेक्ट करने के। इसी तरीके से नेक्स्ट पोजीशन पर गर्ल की पोजीशन है, तो 2 गर्ल्स बची हुई हैं, 2 डिफरेंट वेज होंगे उनको सिलेक्ट करने के, कोई एक गर्ल यहाँ पर बैठ जाएगी। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है वहाँ पर बॉय बैठेगा, और सिर्फ एक ही बॉय बचा हुआ है, और उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 वे होगा सिलेक्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो पोजीशन है गर्ल की पोजीशन है, एक ही गर्ल बची हुई है, इसको सिलेक्ट करने का भी 1 वे होगा, ठीक है। अब ये सारी पोजीशन एक साथ हमें फिल करनी है, इस वजह से एंड पोजीशन लगेगी और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। तो 5 × 4 × 4 × 3 × 3 × 2 × 2 × 1 × 1, इसको जब आप सोल्व करेंगे तब भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2880। और ऐसा क्यों, देखिए आप 4 × 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल, और इसी तरह की एक और सीरीज़ है 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर जैसा हमने यहाँ पर किया, और उसे 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो वैल्यू हमारे पास में आएगी 2880। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज़ करके इजीली सोल्व कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, किस वजह से वैल्यू जो है 2880 आई, किस वजह से हमने 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस ना ही करें। अब इस पार्ट से थर्ड क्वेश्चन, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 6 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ सर्कुलर टेबल। तो यहाँ पर 6 गर्ल्स हैं जिनको एक सर्कुलर टेबल पर अरेंजमेंट करना है, उनको बिठाना है, ठीक है। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे उनसे डिफरेंट ये क्वेश्चन है, किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर रो की बात हो रही है और यहाँ पर सर्कुलर टेबल की बात हो रही है। तो फर्स्ट जो आंसर आपके माइंड में आता है वो यही आता है कि 6 गर्ल्स हैं, 6 पोजीशंस हैं, और 6 पोजीशंस को फिल करने के लिए कितने डिफरेंट वेज होंगे, 6 फैक्टोरियल। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, 6 फैक्टोरियल राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 6 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर 6 में से हमने 1 को माइनस क्यों किया, ये कारण क्या है, क्या रीज़न है इसका, ये भी मैं आपको बताऊँ।
तो इसको समझने के लिए एक बार फिर से हमें रो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा। जब हम रो की बात कर रहे थे, मान लीजिए 6 गर्ल्स हैं जिनको एक रो में अरेंज करना है, रो में बिठाना है, तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या होता है 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 पोजीशंस हमारे पास में होती 1 2 3 4 5 6। और ये जो 6 पोजीशंस हैं ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है, सिक्स पोजीशन है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से फर्स्ट पोजीशन पर जो भी गर्ल बैठेगी, जो भी इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगी, कितने डिफरेंट वेज होंगे, 6 डिफरेंट वेज होंगे। नेक्स्ट पोजीशन के लिए 5 डिफरेंट वेज होंगे। नेक्स्ट पोजीशन के लिए 4 डिफरेंट वेज होंगे। नेक्स्ट पोजीशन के लिए 3, देन 2, देन 1। और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंड की कंडीशन लगी हुई है, सभी को साथ में फिल करना है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा 6 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होगा, उसमें कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी वो अब आप देखिए। ये सर्कुलर टेबल बनी हुई है, इसमें 6 चेयर्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 गर्ल्स को यहाँ पर अरेंज करना है, इस सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना है। रो में हमने क्या देखा था, हर एक जो पोजीशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या यहाँ पर भी यही सिचुएशन है? फर्स्ट केस में हम देखते हैं तो हर एक पोजीशन जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है, और उससे जो काउंटिंग का प्रोसेस है उस पर असर पड़ता, वो ऑर्डर जो है वो मैटर करता। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही है? वो चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट जो गर्ल है वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड करती है, यहाँ पर बैठती है। तो आप देखिए सामने 3 चेयर्स हैं वो खाली हैं, राइट में जो चेयर है वो भी खाली है, लेफ्ट में जो चेयर है वो भी खाली है। अगर इस पोजीशन पर ना बैठकर इस पोजीशन पर स्टार्टिंग में बैठा जाता है, कोई एक गर्ल इसको ऑक्यूपाइड करती है, तो सामने 3 चेयर्स हैं वो खाली हैं, राइट में जो चेयर रखी हुई है वो भी खाली है, लेफ्ट में जो चेयर रखी हुई है वो भी खाली है। इसी तरीके से इस पोजीशन पर अगर वो फर्स्ट में जो फर्स्ट गर्ल है वो यहाँ पर बैठती है तो सेम तरह की सिचुएशन मिलेगी। सामने 3 चेयर्स हैं खाली हैं, राइट में खाली है, लेफ्ट में खाली है, ठीक है। तो हर तरीके से व्यू जो है सेम मिलेगा किसी भी पोजीशन पर वो बैठे। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में स्टार्टिंग में कोई भी चेयर जो है, कोई भी पोजीशन जो है एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। इस वजह से फर्स्ट पर्सन को अरेंज करने के लिए, फर्स्ट गर्ल को अरेंज करने के लिए सिर्फ एक ही वे होगा, ठीक है, सिर्फ एक ही वे होगा। या तो यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। 6 पोजीशंस हैं उसमें से किसी एक पर बैठेगी और हर एक सिचुएशन में, ठीक है, हर एक सिचुएशन में जो व्यू होगा वो सेम होगा। इस वजह से फर्स्ट गर्ल जो है उसको अरेंज करने का, उसको चेयर पर बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, एक ही वे होगा। और हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट जो गर्ल है वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड करती है, ठीक है, फर्स्ट जो गर्ल है वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाइड करती है। अब बात करते हैं सेकंड गर्ल की, ठीक है, उसको इन पोजीशंस पर अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं। अब सिचुएशन बदल चुकी है, यहाँ पर एक गर्ल जो है वो बैठ चुकी है सर्कुलर टेबल पर, एक गर्ल जो है वो बैठ चुकी है, सिचुएशन बदल चुकी है। इस पोजीशन पर अगर हम सेकंड गर्ल को बिठाते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड पर एक चेयर खाली है, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई गर्ल जो है वो बैठी हुई है। नेक्स्ट पोजीशन पर बिठाते हैं तो दोनों तरफ चेयर्स खाली है और सामने एक गर्ल बैठी हुई है। यानी कि हर एक सिचुएशन में एक अलग कंडीशन मिलेगी, एक अलग व्यू मिलेगा। यानी कि अब जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं, ठीक है, अब पोजीशंस जो हैं वो डिफरेंट हो चुकी है। किस वजह से? क्योंकि एक पर्सन ने, एक गर्ल ने पोजीशन ऑक्यूपाइड कर ली है। इस वजह से 4 पोजीशंस यहाँ पर बची हुई हैं। तो सेकंड गर्ल को प्लेस करने के लिए, 5 पोजीशंस यहाँ पर बची हुई हैं, तो सेकंड गर्ल को प्लेस करने के लिए, यहाँ पर अरेंज करने के लिए कितने डिफरेंट वेज होंगे? 5 डिफरेंट वेज होंगे, ठीक है। समझ सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 पर्सन ने यहाँ पर पोजीशन ऑक्यूपाइड कर ली है,
इस वजह से जो स्टार्टिंग में कंडीशन थी वो चेंज हो गई है। स्टार्टिंग में कंडीशन ये थी कि हर एक चेयर जो थी वो सेम थी, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते थे। बट अब जब पर्सन ने ऑक्यूपाइड कर ली है उस पोजीशन को, उस चेयर को, तो जो डिफरेंट चेयर्स हैं, जो पोजीशंस हैं, उनके रिगार्डिंग हर एक सिचुएशन, हर एक पोजीशन अलग होगी। इससे कंपेयर करते हुए हम देख रहे हैं, इस वजह से सेकंड गर्ल को अरेंज करने के लिए इन 5 पोजीशंस पर 5 डिफरेंट वेज होंगे। ठीक है, 5 डिफरेंट वेज होंगे। इसी तरीके से थर्ड गर्ल को अरेंज करने के लिए यहाँ पर कितने डिफरेंट वेज हो जाएंगे भाई? एक और यहाँ पर गर्ल ऑक्यूपाइड कर लेगी पोजीशन को, तो 4 पोजीशंस रहेंगी, तो 4 डिफरेंट वेज होंगे। और इसी तरीके से आगे भी, जैसे जो फोर्थ गर्ल है उसको अरेंज करने की कितने डिफरेंट वेज होंगे? 3 वेज होंगे। फिफ्थ गर्ल को अरेंज करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे? 2 डिफरेंट वेज होंगे। और जो सिक्स्थ गर्ल है उसको अरेंज करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे? 1 वे होगा। ठीक है, सिर्फ क्योंकि एक ही पोजीशन बची रहेगी। इस वजह से अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि n की पोजीशन लगेगी, सभी को फिल करना है, सभी पोजीशंस को फिल करना है साथ में। तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को हम हटा दें मल्टीप्लिकेशन में, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो एक्सपेंड हो रहा है इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस वजह से मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आंसर ना होकर क्या होगा आंसर? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? देखिए 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो 120 यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपने समझा उससे आप क्या कह सकते हैं? अगर क्वेश्चन आपको मिला है कि n पर्सन्स को स्क्वायर टेबल पर अरेंज करना है, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 गर्ल्स की बात हो रही थी, तो आंसर हमारा क्या था? 6 माइनस 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल, जो कि होता है 120। अब इस पार्ट से लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन सिट ऑन अ स्क्वायर टेबल सो डेट द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। अब इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बट वहाँ पर बात हो रही थी रो की। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर टेबल की। अगर रो की बात हो रही होती तो डायरेक्टली हम कह सकते थे आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस जो थी वो स्टार्टिंग से ही डिफरेंट होती थी। लेकिन बात स्क्वायर टेबल की हो रही है और पोजीशंस कितनी हैं? 10 पोजीशंस हैं, 10 चेयर्स रखी हुई है स्क्वायर टेबल के आसपास। वहाँ पर हमें 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। कंडीशन क्या है? अल्टरनेट ये बैठेंगे, यानी कि गर्ल्स के बाद में बॉय, बॉय के बाद में गर्ल, गर्ल के बाद में बॉय, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन किस तरह की रहेगी? सर्किल में 10 पोजीशंस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पोजीशंस होंगी। अब जो बात मैंने आपको बताई है कॉन्सेप्ट वही रहेगा। स्टार्टिंग की जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक पर्सन जो यहाँ पर बैठता है, स्टार्टिंग में किससे भी हम शुरुआत कर सकते हैं, बॉय से, गर्ल्स से। ठीक है, मान लेते हैं बॉय, फर्स्ट पर्सन बॉय जो है किसी एक पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा, तो उसको बिठाने का जो तरीका होगा सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि किसी भी पोजीशन पर आप बिठाएं वो किसी अदर पोजीशन से अलग नहीं है। तो फर्स्ट जो बॉय होगा उसको बिठाने का एक ही तरीका होगा, एक ही वे होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस पर फर्स्ट पर्सन जो बॉय है वो ऑक्यूपाइड इस पोजीशन को कर लेता है। अब बॉय के लिए 4 पोजीशन बची हुई है और गर्ल्स के लिए 5 पोजीशंस बची हुई है। अल्टरनेट वो बैठेंगे, सेकंड पर गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, और आगे भी यही सिलसिला चलेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 9 पोजीशंस बची हुई हैं, जहाँ पर 4 पोजीशंस पर बॉयज़ बैठेंगे और 5 पोजीशंस पर गर्ल्स।
अब ये जो 4 पोजीशंस बॉयज़ की बची हुई है वो सभी अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है, सभी अपने आप में डिफरेंट है। इस वजह से उन 4 बॉयज़ को अरेंज करने के लिए कितने डिफरेंट वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, कितने डिफरेंट वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल। और 5 गर्ल्स जो बची हुई हैं उनको अरेंज करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो जो 5 पोजीशंस होंगी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पर जब हमें पर्सन को बिठाना होता है वहाँ पर अलग अलग पोजीशंस नहीं होती, वो सभी पोजीशंस सेम होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो बॉय बैठेगा या फिर गर्ल की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 4 गर्ल्स बाद में बचेंगी और 5 बॉयज़ रहेंगे। तो जो वैल्यूज़ हमें मल्टीप्लाई करनी है वो यही रहेंगी, 1 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। टोटल डिफरेंट वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें साथ में बिठाना है, एन की कंडीशन लग रही है, इस वजह से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है। और इस कैलकुलेशन को हम पहले भी कर चुके हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हम चेंज कर सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में। तो 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर कितना होता है, 576, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो 24 का स्क्वायर 576। 576 को 5 से मल्टीप्लाई हमें करना है और 5 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2880। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2880। इतने डिफरेंट वेज होंगे इन 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को अरेंज करने के, और कंडीशन भी यही रहेगी, अल्टरनेट वो बैठेंगे। और फ्रेंड्स मैं ये सोचता हूँ कि ये जो सर्किल है इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक पर्सन के कितने डिफरेंट वेज होंगे उसको अरेंज करने के। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सोल्व किया उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर भी उन डिफरेंट वेज को फाइंड आउट कर सकते हो और उनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि वैल्यू जो है यही आएगी 2880। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रो और सर्कुलर टेबल से जुड़े हुए, सर्कुलर अरेंजमेंट से जुड़े हुए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रो और सर्कुलर टेबल में डिफरेंस क्या हो जाता है, किस तरीके से हम टोटल डिफरेंट वेज को काउंट करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक ज़रूर करें इसको और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए नोटिफिकेशंस के लिए। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। और हम रेगुलरली डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू बनी रहे।